नमस्ते दोस्त, मैं हूँ आपका दोस्त संतोष। आप सब तो जानते ही हैं कि जिस चांद को हम दूर से देखा करते हैं उस पर हमारा देश भारत चंद्रयान 3 को सॉफ्ट लैंडिंग कराने के बाद दुनिया का पहला ऐसा देश बना जो कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सही सलामत उतरने में कामयाब हुए हैं। और आप लोगों को यह भी मालूम होगा कि चांद की धरती पर रोवर महज 14 ही दिन तक रिसर्च करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि रोवर 14 ही दिन तक रिसर्च क्यों करेंगे? क्या उसके लिए उससे ज़्यादा रिसर्च कर पाना संभव नहीं है? अगर ऐसा होता है तो उसके बाद रोवर का क्या किया जाएगा? उसे चांद पर कचरे की तरह छोड़ दिया जाएगा या फिर चांद पर ही उसका कोई अन्य कार्य के लिए उपयोग में लाया जाएगा, या फिर उसे पृथ्वी पर फिर से वापस लाया जाएगा? आइए इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानते हैं। रोवर 14 ही दिन तक क्यों काम करते हैं और इसके लाइफ को कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको समझने से पहले थोड़ा सा चंद्रयान 3 के पूरे लाइफ को डेट बाय डेट समझते हैं। रॉकेट बनाने के पूरे प्रक्रिया को 6 जुलाई को कंप्लीट कर लिया और इसी दिन इसरो में श्रीहरिकोटा के दूसरे पैड से 14 जुलाई को मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च करने की तारीख भी घोषणा कर दी। 7 जुलाई को सफल वाहन विद्युत टेस्टिंग पूरा कर लिया गया। उसके बाद 11 जुलाई संपूर्ण लॉन्चिंग प्रक्रिया का अनुकरण करते हुए रॉकेट कैसे लॉन्च करना है, किस प्रकार से चांद की धरती पर उतारना है, यानी कि लॉन्च रिहर्सल किया गया। फाइनली 14 जुलाई को LVM-3 M4 रॉकेट को लॉन्च किया गया और उसी दिन चंद्रयान 3 रॉकेट को निर्धारित कक्षा में प्रक्षेपित भी कर दिया गया। उसके अगले दिन 15 जुलाई को कक्षा धीरे धीरे बढ़ाने की पहली युक्ति सफल रही और 17 जुलाई को दूसरी कक्षा के लिए तैयार हो गया। 22 जुलाई को चौथा चक्कर भी पूरा कर लिया गया। उसके बाद धीरे धीरे कक्षा को और बढ़ाते गया। उसके बाद 6वें चक्कर में उसे चांद की कक्षा में स्थापित करना था। तो फाइनली 1 अगस्त को चंद्रयान 3 को पृथ्वी की कक्षा से चांद की कक्षा में भेजा गया। इस प्रक्रिया को हम ट्रांसलूनर भी कहते हैं और 5 अगस्त को सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में प्रवेश करा दिया गया। उसके बाद उनकी स्पीड को धीरे धीरे घटाते गया। उनकी कक्षा को अंडाकार से गोलाकार बनाया गया। उसके बाद 16 अगस्त भारतीय अंतरिक्ष यान चांद के निकट वृत्ताकार कक्षा में स्थित होकर चंद्रमा की ओर जाने वाला 5वां और अंतिम चक्कर लगाया। उसके अगले दिन 17 अगस्त को लैंडिंग मॉड्यूल, जिसमें कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर शामिल है, अपने प्रणोद प्रणाली से अलग हो जाता है। उसके बाद 20 अगस्त चंद्रयान अपनी कक्षा को धीरे धीरे कम करके अंतिम समायोजन करता है, जो चंद्रमा से क्रमशः सबसे दूर और निकटतम बिंदु है। और फाइनली 23 अगस्त को लगभग 6 बजे सफलतापूर्वक चांद पर लैंडिंग करा दी गई। उसके बाद रोवर को भी लैंडर से बाहर निकाल दिया गया। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के पास चंद्रमा की सतह और वायुमंडल से वैज्ञानिक डेटा इकट्ठा करने के लिए मात्र 14 दिन का वक्त है। पर ऐसा क्यों है, आइए समझते हैं। रोवर और लैंडर को काम करने के लिए उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है। उसमें एनर्जी पूरा करने के लिए पावरफुल सोलर पैनल भी लगाए गए हैं, लेकिन 14 दिन के बाद सोलर पैनल पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाएगी और वहां पर अंधेरा हो जाएगा, जिसके कारण उन्हें एनर्जी नहीं मिल पाएगी और वह काम करना बंद कर देंगे। उसके बाद इसका क्या किया जाएगा, इसको समझने से पहले आइए समझते हैं कि चांद पर 14 ही दिन तक सूरज की रोशनी क्यों आएगी। क्या वहां पर हमेशा के लिए अंधेरा हो जाएगा या फिर कुछ दिनों के बाद सूरज की रोशनी फिर से वापस चली आएगी? देखिए, हमारी पृथ्वी का आकार गेंद की तरह गोल है। इस बात का पता हमें तब लगता है जब हम पृथ्वी के धरती से लगभग 20,000 किलोमीटर दूर अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ देखें तो जिस प्रकार हमारी पृथ्वी एक गोला है जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं,
उसी प्रकार चांद भी एक गोला है। पृथ्वी के सामने चांद लगभग इतना छोटा दिखता है। चांद हमारी पृथ्वी पर न गिरने के बजाय 4000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमारी पृथ्वी के चक्कर लगाते रहते हैं। और चांद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने के साथ साथ अपने अक्ष पर भी चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारी पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है। और इसी अक्ष पर घूमने के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होती है। आप देख सकते हैं कि जो हिस्सा सूरज की दिशा में है वहाँ पर सूरज की रोशनी पहुँच पाने के कारण दिन है, और जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पा रही है वहाँ पर रात है। ठीक उसी प्रकार आधे चांद पर सूरज की रोशनी पहुँच पाती है और आधे चांद पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती। और हमारी पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटे का समय लग जाते हैं। यानी कि कोई जगह अगर 12 घंटे दिन की तरफ रहता है तो वही घूमकर 12 घंटे रात की तरफ भी रहता है और 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक बार घूम लेता है। लेकिन चांद अपने अक्ष पर एक बार घूमने में लगभग 28 दिन लगा देते हैं। यानी कि चांद पर अगर आप रहिएगा तो वहाँ पर एक दिन पृथ्वी के 28 दिन के बराबर होगा। या फिर आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं, जब हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 28 बार घूम लेती है तो चांद सिर्फ एक ही बार घूमता है। और चांद पर पृथ्वी के मुकाबले 14 दिन रहते हैं और 14 दिन रात रहते हैं। इसीलिए इसरो को चांद पर चंद्रयान 3 को जिस जगह उतारना था उस जगह सुबह हुआ और फिर चंद्रयान 3 को वहाँ पर लैंड करा दिया गया ताकि उसको वहाँ काम करने के लिए सूरज की किरण से एनर्जी मिलती रहे। और 14 दिन बाद जब वहाँ पर रात हो जाएगी तो सूरज की किरण नहीं पहुँच पाने के कारण से एनर्जी नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण वह काम नहीं कर पाएगा। अब आपके मन में यह सवाल ज़रूर आया होगा कि चांद पर 14 दिन रहेंगे और 14 दिन रात रहेंगे तो क्या दोबारा फिर से रोवर काम कर पाएंगे? इस सवाल का जवाब हाँ भी है और ना भी है, क्योंकि जब चंद्रमा पर रात होती है तो वहाँ का टेम्परेचर 0 से -180 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इसलिए सिस्टम का सही कंडीशन में रहना वहाँ पर संभव नहीं है। अगर सब कुछ ठीक ठाक सही कंडीशन में रह जाता है तो 14 दिन बाद चांद के उस हिस्से में जब सूरज की रोशनी दोबारा पड़ेगी तो उम्मीद की जा सकती है कि लैंडर और रोवर फिर से एक्टिवेट हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या लैंडर और रोवर को वापस पृथ्वी पर लाया जाएगा? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि उसे लाने के लिए उसके साथ उतना फ्यूल नहीं भेजा गया है। उसे ऐसे ही एक स्मारक की तरह वहाँ पर छोड़ दिया जाएगा। आई होप दोस्तों मैं आपको समझाने में कामयाब हो गया हूँ। मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। ऐसे ही ज्ञान विज्ञान से संबंधित वीडियो के लिए अपने इस ज्ञान विज्ञान चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और स्क्रीन पर दिखाए जा रहे वीडियो पर क्लिक करके उसे भी ज़रूर देख लीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।